हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष के साथ में। जितने भी स्टूडेंट्स ने स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरा हुआ है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है कि क्या ये 90 दिन सफिशिएंट है उनके एग्जाम की तैयारी को अच्छे से करने के लिए। तो बेटा ये 90 डेज का एक श्योर शॉर्ट प्लान आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूं। ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक होगा जिसमें आप डेफिनेटली 90 दिन के अंदर अपनी सक्सेस को श्योर कर सकते हो। अब ये प्लान कुछ ऐसा ही रैंडम प्लान नहीं है, इसमें मैंने प्रॉपरली टैबुलेट किया है चीजों को कि क्या आपका डेली प्लान होना चाहिए, क्या वीकली प्लान होना चाहिए और क्या मंथली टारगेट्स आपके होने चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि ऐसी रेगुलर अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे कि अगर आपको ये प्लान फॉलो करना है तो आपके पास में क्या क्या चीजों का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। एक भी चीज को मिस मत करना दोस्त। सबसे पहले आपके पास में एक रफ कॉपी होनी चाहिए, वही वाली रफ कॉपी जिसमें डार्क डार्क पेजेस होते हैं, रफ कॉपी एक्चुअल वाली। दूसरी चीज आपके पास में 2-3 डॉट पेन्स होनी चाहिए क्योंकि भाई मैं लिखवाने बहुत वाला हूं, याद आपको कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा। फिर बॉल पॉइंट पेन्स हो सकती हैं या जेल पेन्स हो सकती हैं अगर आप बहुत अमीर हैं तो। थर्ड नंबर पे आपको अपने मोबाइल का एयरप्लेन मोड ऑन करके ही ये स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी भाई। अगर एयरप्लेन मोड ऑन नहीं किया तो मुझे ब्लेम मत करिएगा। फिर आता है नो रिस्पॉन्स टू कॉल एंड बैक्स। अगर आपको कोई बुला रहा है तो उसका रिस्पांस नहीं करना है, देन आपको 70% ही खाना खा के बैठना है। पूरा गले तक खाओगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे दोस्त। फिर है एक वाटर बॉटल रखिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि भाई मुझे ये करना ही करना है। लास्ट में आपको यह ध्यान रखना है कि यू आर द बेस्ट और कैसे बेस्ट बन सकते हैं ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉपर प्लान के साथ में। भाई अगर हम बात करें आपके इस एग्जाम की तो इसमें जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं बेटा वो दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं आप। एक तो एकेडमिक वाले सब्जेक्ट और दूसरा जो आपसे शॉर्ट हैंड पूछी जाएगी। तो शॉर्ट हैंड को फिलहाल अभी साइड रखते हैं, बात करते हैं ये जो एकेडमिक वाले सब्जेक्ट हैं इनका टाइम कैसे मैनेज होगा। देखिए सबसे ज्यादा वेटेज के साथ आती है अंग्रेजी। अब इंग्लिश में हम दो पार्ट्स में बातें कर सकते हैं। सबसे पहले तैयारी के रिस्पेक्ट में अगर बोले, सबसे पहला है ग्रामर और दूसरा है वोकैबुलरी। ध्यान से समझिएगा, जो आज मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा उसके हिसाब से बेटा आपको अपने 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स किसके लिए देने हैं रोज, अपने देने हैं अंग्रेजी के लिए, जिसमें 60 मिनट्स आपको देना है सबसे पहला ग्रामर के लिए। ये 60 मिनट आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पहला 20 मिनट कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे और अगले 40 मिनट तक आप सवाल लगाएंगे। क्वेश्चंस वही होंगे जिस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा है। कहां से सवाल ये लाएंगे ये भी मैं बताऊंगा, बस फिलहाल वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए। वोकैबुलरी के लिए आपने दिए हैं 60 मिनट। अब 60 मिनट में करना क्या है एग्जैक्टली वो समझ लीजिए। 60 मिनट में आपको 10 वर्ड्स को कवर करना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिया लेबोरियस, अब मैं लेबोरियस का मीनिंग लिखूंगा। पहला हो जाएगा हार्ड वर्किंग, मैंने यहां पे मीनिंग लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके मैं 3 सिनोनिम्स लिखूंगा। जैसे मैंने लिखा एसिडियस, फिर मैंने लिखा इंडस्ट्रियस और फिर मैंने लिख दिया हार्ड वर्किंग। ये 3 इसके सिनोनिम्स हो गए। फिर यहां पे मैं 3 एंटोनिम्स लिखूंगा। इतना मुझे 10 वर्ड्स के साथ में करना होगा। वो भी कितने बार बेटा, 5 बार मुझे ये काम करना होगा। यानी 60 मिनट में मैं इतनी सारी चीजें 10 वर्ड्स के लिए 5 बार लिखूंगा। मेरी राइटिंग गंदी होगी डेफिनेटली, बट उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये डेली बेसिस पे करना है। चलिए फिर बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो 2 टाइप से आपको इसको पढ़ना है। पहला जो आप फैक्ट्स पढ़ेंगे या जो इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे उसके लिए आपके पास में 60 मिनट है। आप उसके लिए वीडियो को देख सकते हैं 1.5x मोड पे। सिर्फ इसी टाइम पे आपको अपने फोन से एयरप्लेन मोड ऑफ करना है, उसके अलावा फिर एयरप्लेन मोड ऑफ ऑन कर देंगे आप। फिर नेक्स्ट आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें आपको 30 मिनट का टाइम देना है और आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्या टारगेट रहेगा वो सारी बातें करूंगा, धीरे धीरे समझते जाओ। फिर बात करेंगे रीजनिंग। इसमें बेटा क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। 60 मिनट का टाइम हम इसके लिए दे रहे हैं। इसमें कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने हैं हमको। कितने करने हैं, क्या टारगेट रहेगा, कितने आप कर पाओगे, चलिए इस पे बात करी जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्या आपका टारगेट रहेगा। ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में ग्रामर और वोकैबुलरी हमने डिवाइड किया था, 60-60 मिनट दोनों को दिया है। अब देखिए टारगेट हमारा रहेगा 100 सवाल लगाने होंगे हमको। बेटा ये 100 सवाल थोड़ा सा अनरियलिस्टिक आपको लग रहा होगा। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका जो टेस्ट होता है, जो एग्जाम होता है वो टाइम बेस्ड होता है। आपको कम समय में ज्यादा सवाल लगाने होते हैं। तो अगर मैं टारगेट कम रखूंगा तो आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाओगे।
इस वजह से 100 क्वेश्चंस का टारगेट रहेगा, जिसमें से शुरुआती दौर में आप शायद 70 से 75 क्वेश्चंस को लगा पाओगे अगर आप थोड़ा विलिंगली काम करोगे। और हां, एक चीज मस्ट है, वॉच आपको अपने साथ में जरूर रखनी है कि भाई 20 से 21 मिनट ना होने पाए, टाइम के लिए बहुत ज्यादा बाउंड रहिएगा बेटा। फिर बात करें वोकैबुलरी, तो आपको 10 वर्ड्स लिखने हैं, हर वर्ड के सिनोनिम एंटोनिम मिला के 5-5 वो भी हो जाएंगे, यानी टोटल आपको 50 वर्ड्स लिखने हैं बेटा। 50 आपको ये वोकैबुलरी लिखनी है, ठीक है। और 50 कितने बार लिखेंगे आप? 5-5 बार आपको लिखना है, ठीक। ये बात मैं कर रहा हूं मंडे से सैटरडे तक की, मंडे से सैटरडे तक की, ध्यान से समझते जाओ। फिर जनरल अवेयरनेस में फैक्ट्स और एमसीक्यूज के लिए हमने टाइम दिया था 60 और 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। इसमें आपको फैक्ट्स जो भी सर पढ़ाएंगे उसको आपको 5 टाइम्स जो फैक्ट्स हैं, जैसे कहीं पे माउंटेन रेंज कौन सी वाली है, रिवर्स कौन सी हैं, कौन से स्टेट्स कंट्रीज आते हैं, जो भी चीजें रिक्वायर्ड है उनको आपको 5 टाइम्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को रफ कॉपी में लिख डालना है, खत्म बात। फिर 30 मिनट का टाइमर स्टार्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस आप टारगेट करेंगे। सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप करेंगे कि ये वाला इंफॉर्मेशन मुझे आता है तो टिक, नहीं आता तो छोड़ के आगे बढ़ जाइए। 100 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे तो पहले ही दिन आप लगभग 80 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे बेटा। इस तरीके से आपको इसको पहुंचाना है 100 तक, मतलब 100 क्वेश्चन आप टारगेट करेंगे और 100 तक आपको पहुंचाना है उसको। फिर बात करेंगे रीजनिंग की, 60 मिनट का समय है दोस्त। कई सारे सवाल इसमें मुश्किल होते हैं लेकिन कुछ में आपको बहुत कम टाइम लगता है, तो हमने लगभग 80 क्वेश्चन का टारगेट लिया है। स्टार्टिंग में ही आप 60 के आसपास सवाल को अटेम्प्ट कर पाओगे। यह हो गया मंडे से सैटरडे तक का। संडेज में खाली नहीं रहेंगे दोस्त, सिर्फ 3 महीने की बात है। अगर इस टाइम हौसला अपना स्ट्रांग रख लिया तो आगे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो संडेज को क्या करेंगे, हमने क्या किया था, मंडे से सैटरडे यानी लगभग 600 सवाल लगाए हैं। इस 600 में से आप कोई भी रैंडम 100 को सेलेक्ट करोगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। पहला हो गया है ये ग्रामर का। फिर हो गया है आपने 50 वर्ड कितने दिन तक किए? 6 दिन तक, मतलब 300 आपने कवर किए हैं। इन 300 में से आप कोई भी 100 रैंडम कवर सेलेक्ट करोगे और इन 100 के मीनिंग्स को गेस करोगे कि भाई इसका मीनिंग क्या हो सकता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है रिवाइज करने का। फिर आप यहां पे क्या करोगे, 100 रैंडम क्वेश्चंस लोगे जीए के और उन क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करोगे, वो भी करेक्टली जो आपने पिछले हफ्ते पढ़ा है उसके हिसाब से। फिर बात करें कि भाई रीजनिंग में भी हमको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपने जितने भी सवाल लगाए हैं, मान लेते हैं 60 क्वेश्चंस के हिसाब से लगाया आपने या 50 क्वेश्चन के हिसाब से लगाया है, तो भी 300 के आसपास क्वेश्चंस आपने लगाए हैं। इसमें से आप कोई भी 50 रैंडमली सेलेक्ट करिए अलग अलग टॉपिक से और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब सारे ही बच्चे ये काम कर रहे हैं तो आप अलग कैसे हो पाओगे? बेटा समझो, हर बच्चा ये रूल फॉलो करेगा, लेकिन वही सिकंदर कहलाएगा जो हर हफ्ते 3 मॉक टेस्ट को जरूर लगाएगा। वही बच्चा एकदम स्टैंड आउट करेगा, उसी की सफल होने की चांसेस सबसे ज्यादा आगे बढ़ती जाएंगी। अब देखो जरा, हमारा डेली का टारगेट तो समझ आ गया, वीकली टारगेट क्या रहने वाला है, हर हफ्ते हम क्या टारगेट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश का ये सब हिसाब समझ में आ गया था आपको। अब इस 100 क्वेश्चन को अगर हमने 6 दिन तक टारगेट किया तो कितने सवाल हो गए बेटा? 600 सवाल हो गए, ठीक है। अगर हम इस हिसाब से भी चले कि हमने 10 वर्ड्स किए, उसमें 5-5 सिनोनिम एंटोनिम किए, तो भी 60 × 5 मतलब 300 वर्ड्स हमको हफ्ते भर में आ गए, ठीक है। फिर बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें भी बेटा हमने क्या किया था, 100 सवाल लगाए थे, यानी 6 दिन तक लगाए तो 600 सवाल इसके भी कवर हो गए। फिर अगर हम बात करें रीजनिंग की, मान लेते हैं हमने 50 भी रोज लगाए, 6 दिन तक लगाए तो 6 पंजे 30 यानी 300 क्वेश्चंस हो गए, मतलब 1800 सवाल हमारे कितने लग रहे हैं वीकली बेसिस पे। ये बहुत कम नहीं होता है, ये काफी अच्छा नंबर होता है। अभी आप सोच के देखिए आप पूरे हफ्ते में कितने सवाल लगा रहे हैं। अगर मैं कहूं कि 10 घंटा पढ़ रहे हो तब इतना लगा रहे हो, वो बात अलग की हो जाएगी। आप पढ़ कितना रहे हो? देखो 1 2 3 4 4.5, आप सिर्फ 4.5 घंटे पढ़ रहे हो और आप इतने सारे सवाल लगा पा रहे हो, 1800 सवाल। ये बहुत बड़ा टारगेट होता है। लेकिन अगर आप टाइम के हिसाब से और जैसे बताया है वैसे चलोगे तो बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा, बस हम अपने टाइम को सेव करना सीख जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि इस हिसाब से मंथली टारगेट कहां पहुंचेगा। बेटा देखिए वीकली टोटल ये 600 600 300 600 और 300 हो रहे थे, यानी 1800 सवाल हुए। इस हिसाब से अगर हम फॉलो करते जाएं तो टोटल 4 वीक्स होंगे एक मंथ में। जो 1-2 दिन एक्स्ट्रा होगा उसको बर्बाद भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 4 वीक्स तक अगर आप कर रहे हो तो 2400 आपने ग्रामर के क्वेश्चंस लगाए हैं, 1200 आपने वोकैब करी है और आपने 2400 क्वेश्चंस लगाए हैं जनरल अवेयरनेस के। फिर आपने 1200 लगाए हैं रीजनिंग के सवाल, यानी 7200 सवाल आप मंथली बेसिस पे लगा रहे हैं। समझ पा रहे हो? 7200 क्वेश्चंस भाई कितना सारा होता है।
फिर यहां पे अगर बात करें कि 3 महीने का हमारा जो टारगेट है, 90 डेज जो टारगेट है दोस्त, वो कितना हो पाएगा। तो 1800 आप लगा रहे थे एक हफ्ते में, 4 गुना किया मतलब महीने में 7200। अब 7200 एक महीने में, तो 3 महीने में कितना, 21,600 सवाल आपने लगा डाले। अगर आपसे कोई कहता है कि इतना भी लगाने के बाद में आपको कोई डाउट रहेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो इंसान सिर्फ बेवकूफ रहेगा। तो इस बात से आप श्योर शॉट हो जाइए कि इतने क्वेश्चंस के बाद आपका सिलेक्शन डेड श्योर है। डेड श्योर यानी कि कंफर्म है, पक्का हो ही जाएगा। अब बात यह है कि इतने सवाल हम लाएं कहां से, सर इतने क्वेश्चंस हम कहां से लाएं, एक बुक में तो इतने होंगे नहीं। तो इसके लिए बढ़िया चीज आपको बताता हूं कैसे आप इतने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। देखिए बेटा, इसके लिए बहुत सिंपल सा काम करना है। आपको काम यह करना है, आपको यहां पे जाना है, नेट पे जाना है और आपको लिखना है LAB lab.live LIVE lab.live। आप जैसे ही लिखेंगे आपके सामने ये एक पेज खुल के आ जाएगा। इसमें आप जा सकते हैं और अपने पसंद के हिसाब से अपना जो भी आपका कोर्स है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं कि आपको अगर बेस्ट चीज में बताऊं कि क्या चल रहा है यहां पे, सो बेस्ट चीज के लिए आपको जाना पड़ेगा महापैक 2.0 में। महापैक 2.0 की खासियत क्या है, देखिए बेटा, महापैक जब आप 2.0 पे जाओगे तो इसकी खासियत यह है कि यहां पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, सारे ही, मतलब चाहे स्टेनो की बात कर लो, चाहे आप MTS की बात कर लो, चाहे सीजल की बात कर लो, सारे कोर्सेज के आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। 1 लाख से ज्यादा सवाल मिल जाएगा। मान लो आपको कोई सवाल की सीरीज नहीं पसंद आ रही है या आपको लग रहा है ये तो मेरे लिए इजी हो गया है, तो आप डिफिकल्ट लेवल पे जा सकते हो। प्लस आपके पास में मॉक टेस्ट की बहुत सारी अवेलेबिलिटी है, मतलब मॉक टेस्ट लगाते लगाते थक जाओगे, और यही चीज है दोस्त जो आपको स्टैंड आउट कर रही है। तो आप इसके थ्रू जाके इसको परचेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ बाय नाउ पे क्लिक करना है, अपना फोन नंबर डाल के आप लॉग इन करिए और उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई आपके पास कोई रेफरल कूपन है, आपके पास कोई डिस्काउंट कोड है जिससे आपको मैं थोड़ा सस्ता करके इसको दे दूं। तो भाई आपको सस्ता करने के लिए क्या लगाना है, LAB135 लगाएंगे और इसके थ्रू थोड़ा सा और सस्ता हो जाएगा। प्लस बात यहां पे यही नहीं है, बात यह है कि 12 + 6 मंथ यानी टोटल 18 महीने तक के लिए अभी आप ये एक्सेस कर सकते हो। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, कोर्स तो एक साइडलाइन करते हैं फिलहाल। अगर आपने 21,600 सवाल लगा लिए तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक चीज जो आपको श्योर शॉट करेगी या फिर चेरी ऑन द केक कह लीजिए, वो क्या होगी, अगर आप बेटा मॉक टेस्ट लगातार लगाते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर हम जो शॉर्ट हैंड है उसको कब सीखे, तो बेटा आधा घंटा जो मैंने बचाया था ना, 4.5 घंटे के बाद जो आधा घंटा बच रहा है उसको आप आराम से रेस्ट ले लीजिए। उसके बाद में आधे घंटे के लिए रोज आप प्रैक्टिस करिए, किस चीज की, शॉर्ट हैंड की। मुझे पता है टफ है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट आने लगेगा तो ये आधा घंटा कब 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए। 90 दिनों के बाद अगर हम मिले तो डेफिनेटली आपका यही हो कि सर पेपर एकदम ऑसम गया है, मजा आ गई, वो स्ट्रैटेजी काम कर गई है। मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी है, और ऐसी और भी जितनी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।